स्क्वायर शेप है तो वर्गाकार है तो टोंक, और रोम्बस है तो राजस्थान। रोम्बस यानी विषम कोण, राजस्थान भी एक गणितीय आकृति में ही बताया गया। फिर गणितीय में नहीं समझ में आता, एक वस्तु से तुलना करके बताई कि देखो ये पतंग जैसा भी दिखाई देता है, तो अभी राजस्थानी है। और राजस्थान में बहुभुजाकार या सप्त बहुभुजाकार, यानी 7 भुजाएं अपने आप में, जब भुजाएं एक से अधिक होती हैं तो वो अपने आप में बहुभुजाकारी होता है, पॉलीगन के रूप में होता है। तो ये पॉलीगन या सेप्टागन के रूप में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? जैसलमेर। तो ये गणितीय आकृति वाले तो लगभग आपको याद है। अब जीवों से तुलना करें हम, तो जीवों से तुलना करें तो राजस्थान के पूर्व में एक डिस्ट्रिक्ट आता है भरतपुर डिस्ट्रिक्ट, जो देखने में आपको यूं लगेगा कि बैठी हुई गिलहरी जैसा है। ये इस साइड में एक डिस्ट्रिक्ट है, उसकी आकृति कुछ इस प्रकार से है। तो इसका मीनिंग है कि जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है वो सिटिंग स्क्वायरल या बैठी गिलहरी जैसा। और भरतपुर को देखोगे तो लगेगा भी आपको ऐसा, सिटिंग स्क्वायरल या बैठी गिलहरी जैसा। जिला कौन सा है? भरतपुर। और भरतपुर के जस्ट राजस्थान के पूर्वी जिले की ओर आओगे, धौलपुर कोई विशेष आकृति में नहीं, उसके जस्ट पास में करौली डिस्ट्रिक्ट। तो करौली डिस्ट्रिक्ट आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जैसे पानी में डक या बतख जो बैठा रहता है ना, हालांकि मैंने लोमड़ी जैसा बना दिया, यानी इस प्रकार की आकृति जिसमें आपको यह लगेगा कि पानी के अंदर बतख तैर रहा है, डक शेप में। तो डक या बतख जैसी आकृति में कौन सा डिस्ट्रिक्ट दिखाई देगा? करौली। यानी इसको भी खोद के निकाली हुई आकृति है, सामान्य तौर पे दिखाई नहीं देगा, लेकिन लगभग गौर करोगे तब जाके आपको लगेगा कि हाँ लगभग डक शेप यूं लग रहा है कि पानी में बतख तैर रहा है। और पानी से बतख को निकाल दोगे तब नहीं लगेगा। अब इस साइड से आप ये डिस्ट्रिक्ट बतख वाला कौन सा है? करौली। इस साइड से आप हाड़ौती की ओर आओगे तो यहाँ चित्तौड़ का एक हिस्सा तो इधर है और एक टूटा हुआ हिस्सा चित्तौड़ इधर है। चित्तौड़ के 2 भाग हैं, तो इधर वाला जो चित्तौड़ है वो डिसमेंटल या टूटा हुआ चित्तौड़, और टूटा हुआ चित्तौड़ कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है जैसे घोड़े के पांव में अपन लगाते हैं ना घोड़े की नाल। इसको कहा जाता है सी ऑफ फोर्स शेप। तो जो घोड़े के पांव में जो नीचे लगती है वो घोड़े के जूते होते हैं वैसे तो इस कारण कहा जाता है सी ऑफ फोर्स, घोड़े की नाल, ताकि उसके जो खुर होते हैं वो कहीं पक्की जगह चले तो वो घिसे नहीं, टूटे नहीं ऐसे। तो इस कारण सी ऑफ फोर्स, घोड़े की नाल जैसा जिला कौन सा है? तो ये जो टूटा हुआ चित्तौड़, यानी बोलेंगे अपन चित्तौड़ को ही। इस प्रकार से अपने गेहूं के अंदर एक कीट या इंसेक्ट भी होता है जो आगे से और पीछे से इस तरीके से टच होता है, बीच में छोटा सा गैप होता है, इसको कहा जाता है इल्ली। क्या बोला जाता है? इल्ली बोला जाता है। जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, शहरी क्षेत्र के, उनका भी लगभग सुना हुआ है, बहुत कम लोग हैं जिनका ये शब्द नहीं सुना हुआ। इल्ली शब्द किस किस का नहीं सुना हुआ? ईमानदारी से हाथ खड़े करना, विद्या की सौगंध आप लोगों को, हाथ खड़े करो। 1 2 3 4। गेहूं के अंदर जो ब्राउन ब्राउन से कीट होते हैं ना, कीड़े होते हैं, उनको इली कहा जाता है। हालांकि रीजनल शब्द है, कईयों के उन शब्द को कुछ और भी कहा जा सकता है, तो जरूरी नहीं है कि इल्ली का नॉलेज हो वही ज्ञानी व्यक्ति हो, नहीं पता है वो भी ठीक है। तो राजस्थान में चित्तौड़ की आकृति को कुछ वैसा भी बोला गया कि घोड़े की नाल या इल्ली। हालांकि इल्ली की आकृति को देख के अपन अनुमान ही नहीं लगा सकते आकृति कैसी, क्योंकि बिल्कुल छोटा सा जीव होता है। तो उसके बीच में ऊपर का जो भाग होता है वो ऊपर थोड़ा सा घुमावदार होता है, नीचे हल्का सा गैप होता है। तो राजस्थान में इल्ली के शेप में और सी ऑफ फोर शेप में घोड़े की नाल जैसा जिला कौन सा है? चित्तौड़। तो जब भी इल्ली और घोड़े की नाल की बात हो तो आंसर रहेगा चित्तौड़। बतख की बात हो तो डक शेप, करौली। और सिटिंग स्क्वेरल यानी बैठी गिलहरी जैसा, भरतपुर। राजस्थान में नहीं है लेकिन फिर भी है, मोर जैसा। पिकॉक शेप में किसको माना गया है? जोधपुर। और बस वाला जिला जो जालोर है उसको व्हेल मछली जैसा। इसमें इन्होंने अपने आप इसकी आंख बनाई है, दूसरा पंख बनाया और उसके बाद में तुलना किससे करवाई है? व्हेल फिश।
अपने से बार बार पूछा कि देखो कैसा है, कि अपन ने कहा कि कैसा ही नहीं है। फिर पूछा कि देखो, अब आंख बना के, फिर अब देखो अब कैसा है, कि अब भी कैसा ही नहीं है। कि देखो ये व्हेल मछली जैसा नहीं है क्या? फिर उन्होंने हाँ ठीक है। तो फिर अपन ने जबरदस्ती हाँ कर दी कि ये किस जैसा है, कि व्हेल मछली। तो राजस्थान के अंदर व्हेल फिश या व्हेल मछली से तुलना किसकी है? जालौर की। तो राजस्थान के अंदर ये कुछ जीव वाले जिले हैं जिनको अपने को याद रखना है, जो 4-5 जिले अभी बताए हैं। तो व्हेल मछली वाला, मोर या पिकॉक से, घोड़े की नाल और इल्ली जैसा, और बतख जैसा, और सेटिंग स्क्वायरल, बट्टी गिलहरी, भरतपुर। अब इन जीवों को छोड़ के अपन मैथमेटिक्स शेप में आ रहे हैं। बहुभुजाकार, सप्त बहुभुजाकार, जैसलमेर। आयताकार यानी स्क्वायर शेप में भीलवाड़ा। रेक्टेंगल शेप में भीलवाड़ा। स्क्वायर शेप वर्गाकार टोंक। त्रिभुजाकार अजमेर। इसका मीनिंग जैसे जिले बताएं, गणितीय बताएंगे तो अपना माइंड सिर्फ मैथमेटिक्स वालों में चलेगा, और जीव वाली आकृति आएंगे तो अपना माइंड सिर्फ जीव वालों में चलेगा। तो अपने को याद भी ऐसे ही याद रखना है इनको। फिर राजस्थान के नदन की ओर देखा जाए तो आजकल पिछले 2-3 साल के अंदर एक नई आकृति और निकाल ली लोगों ने। ये इस साइड में हनुमानगढ़ है। ये देखने पे आपको यूं लगता है, अब कईयों ने इसके नीचे कटोरा नहीं, ये इसका सोफा बनाया है इन्होंने, कटोरा सीकर। तो ये हनुमानगढ़ है। इसमें कहा है कि ये देखो, इसके नीचे अगर हम ये यूं लगा दें तो ये कैसे दिखाई दे रहा है? तो कहा कि सोफे जैसा। तो ये भी नहीं दिख रहा था, लेकिन लोगों ने ये भी दिखाया है। तो इसकी तुलना चेयर से, यानी कुर्सी जैसा जिला या सोफे के शेप में। हनुमानगढ़ से नीचे चूरू वगैरह की कोई आकृति नहीं बताई गई, लेकिन सीकर की आकृति बताई गई है। सीकर की आकृति कुछ इस प्रकार की है, जिसको एक तो ये बोला गया है प्याले नुमा, यानी बाउल शेप में। और फिर एक आकृति जैसे अपने स्कूल में ये लेकर जाया करते थे डी चांदा, उससे हाफ शेप है इसके। तो ये था चांदा, और ये क्या हो जाएगा? आधा चांदा नहीं, अर्ध चंद्राकार, आधा चांदा। जो भी नोटियाल बैठे वो सब, चांद लाऊंगा और 16-17 और साथ लाऊंगा है। भैया यूं नहीं लगती गानों में लंबी लंबी फेंकी जाती है? पहली व्यवस्था चांद तक जाने की व्यवस्था तक नहीं है अपनी। वे गुजरी थड़ी तक 3 बार लिफ्ट मांग के आते हैं, या यूं इंतजार करते हैं स्प्रिंग बोर्ड वाली बस आ गई क्या। और बाद में गाने बस में गाते हैं कि चांद चांद तक जाऊंगा और वो लाऊंगा और 16-17 सितारे और लाऊंगा है। सितारा मजाल है, सितारे का टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी के जो निकटतम सितारा है वो है सूर्य। क्या चीज? मेरे नहीं नहीं, मैं ऐसे कागजी वादे में करता है, मैं अधिकतम करता हूँ कैडबरी 10 रुपए वाली बस। और वो भी व्यवहार दुकान वाले के साथ ऐसा रहता है, नहीं होते तो वो व्यवहार से भी दे देगा, उसको भी पता है 10 रुपए डूब गए तो कोई फर्क नहीं पड़ना है अपने। तो ये प्यालेनुमा जिला है, इसका दूसरा नाम अर्धचंद्राकार। इस आकृति की तुलना अपन एक डिस्क शेप या तस्तरीनुमा आकृति से भी करते हैं। राजस्थान में तस्तरीनुमा पहाड़ियां भी होती हैं। उदयपुर में, उदयपुर में इस तरीके की घुमावदार पहाड़ियां होती हैं उदयपुर के अंदर। और उदयपुर इन पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ, इन पहाड़ियों को नाम दिया जाता है गिरवा हिल्स। जो आगे हम अपन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें आएंगे। गिरवा का मीनिंग होता है सीरीज ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों की मेखला या श्रृंखला। तो राजस्थान में पर्वतों की मेखला या श्रृंखला गिरवा जो है वो एक डिस्क शेप में तस्तरीनुमा पहाड़ियों के रूप में। तो राजस्थान में डिस्क शेप पहाड़ियां कहां पर है? उदयपुर। और तस्तरीनुमा जिला कहां पर? सीकर। तो ये जो आकृतियां हैं ये सीकर के लिए। इनमें से जनरली क्वेश्चन
इस पे पूछा जाता है, क्रिसेंट शेप पे। तो राजस्थान में क्रिसेंट शेप या डिस्क शेप या बाउल शेप में कौन सा डिस्ट्रिक्ट? सीकर। तो वस्तुओं में इसकी तुलना हुई है प्यालेनुमा आकृति से। बाकी कुछ मैथमेटिक्स वगैरह उन आकृतियों से अगर तुलना करें तो अर्धचंद्राकार या क्रिसेंट शेप। अब जयपुर के जस्ट ईस्ट की ओर चलते हैं तो राजस्थान का दूसरा सेकंड जिला, जो छोटा जिला है, दौसा। तो दौसा डिस्ट्रिक्ट है वो देखने में कुछ इस प्रकार का आएगा। कह तो जय श्री राम है। ये वाली जो आकृति है लगभग यूं लगता है कि दौसा के इस साइड से इस साइड पे एक रस्सी बांधी जाए तो दौसा जो डिस्ट्रिक्ट है वो एक धनुषाकार या बो शेप में दिखाई देगा। तो राजस्थान में बो शेप में या धनुष आकृति में कौन सा जिला है? दौसा। तो दौसा धनुष वाला। तो धनुष वाला दौसा। तो बो शेप में या धनुषाकार आकृति में दौसा। फिर दौसा से इस साइड में अपनाएंगे तो अजमेर को क्रॉस करने के बाद एक डिस्ट्रिक्ट आएगा राजसमंद। राजसमंद जैसे पहले लोगों का राज तिलक हुआ करता था, तो राजसमंद वैसा ही है। राजसमंद कैसा है? राजसमंद है राज तिलक जैसा, तिलक जैसा। तो राजसमंद है वो राज तिलक जैसा, तो राज को याद रखना, राजसमंद। तो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है, उसकी आकृति है तिलक शेप में। अब इस तिलक वाली शेप को कईयों ने घूर के देखा और कहीं कोई होर्डिंग लिखा हुआ होगा कि जल है तो कल है या जीवन है, ये लिखे हुए रहते हैं ना। जल है तो जीवन है, या जल है तो वन है, और वन है तो जीवन है। ये जगह जगह टैगलाइन ये लिखी हुई रहती है। वहां किसी ने कि जल की आकृति को बने हुए देख लिया होगा, बूंद को। तो आजकल इसको वाटर ड्रॉप भी बोलने लग गए हैं, जल की बूंद जैसा। तो ये आजकल नई आकृति इसके तिलक के साथ, यानी तिलक के शेप में, और उसके साथ इसको आजकल वाटर ड्रॉप भी बोलते हैं। तो राजस्थान का वह जिला जो जल की बूंद जैसा है, यानी वाटर ड्रॉप जैसे गिरती है ना उस तरीके से तिलक आकृति, राजसमंद। राजसमंद के जस्ट नीचे जहां से राजसमंद अलग हुआ वो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, झीलों की नगरी। झीलों की नगरी की आकृति कुछ वैसी है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। जैसे इसमें भी ऊपर वाला हिस्सा उदयपुर का थोड़ा दबा हुआ है और नीचे वाला हिस्सा भी इस तरीके से, जबकि ऑस्ट्रेलिया में भी ये हिस्से उभरे हुए और नीचे दबे हुए हिस्से हैं। और ऑस्ट्रेलिया भी अपने चारों ओर पानी के लिए फेमस है। उदयपुर के चारों ओर तो पानी नहीं है, लेकिन अंदर चारों ओर पानी मिलेगा, जगह जगह लेक या झील मिलेंगे। तो राजस्थान की लेक सिटी कौन है? उदयपुर। तो जहां पानी है, ऑस्ट्रेलिया पूरा अपने आप में द्वीपीय महाद्वीप है, यानी अपने आप में एक आइलैंड कॉन्टिनेंट माना जाता है, एक द्वीपीय महाद्वीप, चारों ओर पानी वाला महाद्वीप माना जाता है। तो पानी के लिए हमारे यहाँ राजस्थान में फेमस है, झीलों के लिए उदयपुर। तो ऑस्ट्रेलिया से तुलना हमारी किसकी हुई है? उदयपुर के हुई है। तिलक से या पानी की बूंद? राजसमंद। दौसा धनुषाकार या बो शेप में। राजस्थान में अर्धचंद्राकार या तस्तरीनुमा या प्यालेनुमा, सीकर। और राजस्थान का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कुर्सी या चेयर शेप में? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। कौन सा है? हनुमानगढ़। श्री गंगानगर नहीं है। बाबूलाल कहाँ से? टोंक से। तो गंगानगर से कोई संपर्क? छेड़ मत करो, देखो ये अधिकार सिर्फ मेरे को है। क्यों बाबूलाल? आई एम राइट? दिल पे तो मत लेना किसी बात को, पक्का? मेरी बातों को दिमाग पे लेना, क्योंकि वो एक सलमान खान का डायलॉग आता है ना कि मैं दिल में नहीं आता दिमाग में आता हूं। लिखेगा। तो आकृतियों की साइड में सबसे पहले लिखो त्रिभुजाकार, ट्रायंगल शेप। तो ट्रायंगल शेप में डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? अजमेर।
ट्राइंगल शेप में अजमेर। त्रिभुजाकार आकृति नहीं होगी अगर आयताकार है तो, रेक्टेंगल शेप है तो भीलवाड़ा। अजमेर के जस्ट नीचे की ओर जो डिस्ट्रिक्ट है वो आयताकार। और अजमेर के ईस्ट की ओर जो डिस्ट्रिक्ट है वो स्क्वायर शेप में या वर्गाकार। स्क्वायर शेप वाला जो है उसमें एक पॉइंट और लिख देना और लगा के, या राजस्थान जैसा, लाइक राजस्थान स्टेट। अब राजस्थान जैसे का मीनिंग अपने को रोम्बस नहीं निकालना है, यानी लगभग देखने में राजस्थान जैसा अगर ऐसा स्टेटमेंट है कि कौन सा जिला है तो आंसर है टोंक। तो स्क्वायर शेप में वर्गाकार आकृति में टोंक, आयताकार में भीलवाड़ा और त्रिभुजाकार आकृति में अजमेर, और एक जो सप्त बहुभुजाकार या सप्त भुजाकार वो जैसलमेर। तो सप्त भुजाकार लिख दीजिएगा, पोलीगन या सेप्टागन। तो पोलीगन या सेप्टागन इसमें लिखेगा जैसलमेर। सप्त भुजाकार या बहुभुजाकार लिख दो, मीनिंग एक है कई भुजाओं वाला। तो 7 भुजाएं, इसका मीनिंग कई भुजाएं हैं, तो सप्त भुजाकार या बहुभुजाकार। आंसर क्या रहेगा बहुभुजाकार में जैसलमेर। तो ये मैथमेटिक्स शेप वाले अपने कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद में जीवों से तुलना की थी, तो वो आगे कंटिन्यूस लिखते रहना अपने को। नंबर .5 पे भरतपुर को क्या बताया था, सेटिंग स्क्वेरल, बैठी गिलहरी। बैठी गिलहरी जैसा। तो ये भरतपुर सेटिंग स्क्वेरल में, सेटिंग स्क्वेरल के बाद में बतख जैसा, बतखाकार या डक शेप। तो डक शेप में रहेगा करौली डिस्ट्रिक्ट। जीवों से अगर तुलना करवाई जाए तो घोड़े की नाल की तुलना किससे थी, चित्तौड़। घोड़े की नाल या इल्ली जैसा। तो इसमें लिखेगा चित्तौड़। सीओ फोर शेप और इल्ली शेप। इल्ली अपने आप में क्या होता है, एक इंसेक्ट, एक कीट होता है। जीवों के अंदर कुछ आकृतियां जो मैच नहीं कर रही थी लेकिन फिर भी जबरदस्ती हाँ करवाई गई थी। एक तो पिकॉक शेप वाले में मोर या मयूर आकृति। तो मयूर आकृति में पिकॉक शेप में है जोधपुर। मोर या मयूर आकृति। और इसके बाद में जालोर की आकृति को है व्हेल मछली। व्हेल फिश या व्हेल मछली जैसा, इसमें लिखेगा जालोर। अब इनके बाद में कुछ जो वस्तुओं से तुलना हुई है उसमें चेयर या कुर्सी या सोफे जैसा, हनुमानगढ़। व्हेल फिश के बाद में व्हेल मछली जालोर। इसके बाद में नेक्स्ट है चेयर शेप में, यानी कुर्सी जैसा या कुर्सी नुमा आकृति। तो इसमें आंसर रहेगा अपना डिस्ट्रिक्ट के तौर पे हनुमानगढ़। इसके बाद में अर्धचंद्राकार,
ये क्रिश्चियन शेप में सीकर। तो इसी के साथ कुछ आकृतियां और भी हैं अर्धचंद्राकार के साथ। बाउल शेप, प्याले नुमा। और इसी को एक नाम और भी दिया गया है, तस्तरी नुमा। यानी बाउल शेप और डिस्क शेप में। तो इसमें ज्यादातर ये अर्धचंद्राकार वाला शब्द ये ज्यादा पूछते हैं। सिकर वाला ये राइट टिक कर दीजिएगा। और एक जैसलमेर वाले के आगे कई बार ये लिखते हैं मयूराकृति, तो मयूराकृति में जैसलमेर नहीं है, जोधपुर को माना गया है। सीकर के बाद में आकृति के तौर पे देखा जाए तो जयपुर के पूर्व में दौसा किस आकृति में था? धनुषाकार, बो शेप में। तो धनुषाकार वाले में लिखेगा दौसा। धनुष वाला दौसा। और पानी की बूंद या तिलक की आकृति में है राजसमंद। तो पानी की बूंद या तिलक, तिलक शेप या तिलकाकार या तिलक आकृति। तो राजसमंद। और फिर लास्ट में एक उदयपुर बचा है, उसमें लिख देना